हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 10th के इस एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू देखने में या पढ़ने में जितना टफ लगता है उतना टफ नहीं है। तो इस एमसीक्यू को पढ़ते हैं और देखते हैं इस एमसीक्यू में ऐसा क्या है। आपको कह रहे हैं इस एमसीक्यू में द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू पोल्स 20 मीटर एंड 28 मीटर इज 17 मीटर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज क्या होगा? 15 मीटर होगा, 12 मीटर होगा, 11 मीटर होगा या 21 मीटर होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे पहले जो चीज बोली गई ना उसको देखना है। आपको बोला गया कि दो पोल है, एक पोल ये बना दिया और एक पोल मैंने ये बना दिया। इस पोल की जो हाइट है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू पोल्स, पहले पोल की हाइट दे रखी है 20 मीटर, पहले पोल की हाइट है 20 मीटर और ये जो पोल है दूसरा वाला, इसकी टोटल हाइट दे रखी है 28 मीटर। हमने बना लिए। अब इस पोल का टॉप ये है, इसका टॉप ये है, इन दोनों टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो टॉप है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, ये टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस दे रखा है हमको कितना? 17 मीटर। यही चीज समझनी है अपने को। दो पोल बनाए, एक की हाइट है 20 मीटर, दूसरे की 28 मीटर है, इन दोनों के टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 17 मीटर। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसा। इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, ये डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। ठीक हो गया? तो इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको भी ज्वाइन ऐसा कर देते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है बात? आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए, इसे बी कह देते हैं, इसे सी, बी थोड़ा अच्छे से, बी सी डी ई। अब यहाँ पे हमें पता है, हम एनसीईआरटी करके पहुंचे हैं तो हमें इतना तो पता है कि अगर ए बी की हाइट 20 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक डीसी की हाइट भी कितनी होगी? 20 मीटर ही होगी। यहां से लेके यहां तक की हाइट भी कितनी होगी? 20 मीटर ही होगी। तो हमें यहां तक क्लियर है, तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी जो है वो इक्वल होगा डीसी के। इट मींस वो कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ईडी कितना होगा, आप बोलोगे ये 20 है, टोटल 28 है, तो ये कितना होगा? 20 में क्या ऐड करो? 28 आ जाए, 8 ऐड करो। टोटल 28 है तो ये 20 है तो ये कितना होगा? 8 होगा। तो हमें ये भी पता है कि कैसे, हमें पता है कि अगर आपको डी फाइंड करना है तो आप क्या करो भाई, सीई में से माइनस कर दो डीसी। सीई कितना था? 28 था, डीसी माइनस कर दिया, कितना था? डीसी हमारे पास 20 था, तो ये आ गया हमारे पास 8 मीटर। अब ध्यान से देखो, अपने दिमाग की नसें तेज करो, दौड़ाओ, उनको भगाओ और बोलो भाई क्या फाइंड करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। या तो बीसी फाइंड कर लो, बीसी फाइंड कर लो, या एडी फाइंड कर लो, एक ही बात है। इनको बताना है, दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो हम एडी फाइंड करना आसान है। देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। तो भाई पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज पता है, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल देंगे। तो यही हम करने वाले हैं इन ट्रायंगल ए DE applying Pythagoras theorem, applying Pythagoras theorem। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। आप बोलोगे हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, यही पाइथागोरस कहती है। तो अपने पास ए ही है 17, तो 17 का स्क्वायर, डी है अपने पास 8, 8 का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब 8 ही फाइंड करना है। तो पता 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 8 का स्क्वायर 64। हमें एडी बताना है, एडी का स्क्वायर क्या होगा? 64 को तो लेके आएंगे तो कितना होगा? माइनस 289 माइनस 64 इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। तो 64 माइनस करेंगे कितना आता है? 225 इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। तो एडी कितना आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 225, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। तो 15 मीटर आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। होप समझ में आया होगा। ये एमसीक्यू बहुत ही आसान सा एमसीक्यू था, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट है ना जो उससे थोड़ा दिमाग घूमता है कि यार क्या बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू पोल, ये क्या है, ये क्या है, और डिस्टेंस हमें दे रखा है 70, ये हाइट है पोल्स की, और डिस्टेंस दे रखा था पोल, टॉप ऑफ द पोल, दोनों के टॉप का बीच का डिस्टेंस 17 मीटर। हमें एडी फाइंड करना है या कह लो बीसी फाइंड करना है, दोनों सेम बात है, जो एडी आएगा वही बीसी होगा। तो एडी हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लिया। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस एमसीक्यू में मजा आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मजा आया है।